हेलो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमने भूगोल के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को स्टार्ट किया था, जिसमें कि सेट 1 और सेट 2 कर लिया था। आज करने वाले हैं सेट 3। हर सेट में 20 प्रश्नों को रखा गया है, जो कि ज्योग्राफी से प्रश्न लिया गया है। देखिए दोस्तों, ये बिहार में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं या फिर एसएससी, रेलवे, सभी एग्जाम्स में पूछे गए जो बार बार रिपीट प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का संग्रह को लिया गया है यहाँ पे, जो कि आगामी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप बात करें बिहार में, अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, जैसे बीपीएससी अगर तैयारी करते हो या बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हो, बिहार पुलिस, बिहार एसआई या कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही रामबाण आपके लिए होने वाला है यह वीडियो। ठीक है दोस्तों, मैं जो सीरीज चला रहा हूँ, ये सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अगर करते हो, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपके पास पहुंचती जाए। ठीक है दोस्तों, मैं और आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ये भी कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं, देखते हैं आगे। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न में क्या पूछा गया जरा देखिए। प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? तो बात करें पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। समझ रहे होंगे मेरी बातें? फिर से समझिए, पूछा गया कि पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं। आप देखते होंगे कि कभी दिन होता है, फिर रात होता है, दिन और रात क्यों होता है इस पृथ्वी पर। ठीक है, तो आखिर क्यों होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पे घूमती रहती है, जिसकी वजह से दिन और रात होती है। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न है बिहार एसएससी 2016 में पूछा गया है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ठीक है दोस्तों, पूछा गया है कि भारत की मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत की मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो कन्याकुमारी है। कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। भारत की मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। ये जो प्रश्न है बिहार पुलिस एसआई 2020 में पूछा गया। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा हमारा ये। प्रश्न में पूछा गया है, भारत में सूर्य सबसे पहले कहाँ उगता है? भारत में सूर्य सबसे पहले कहाँ उगता है? तो भारत में सूर्य सबसे पहले कहाँ उगता है? तो भारत में सूर्य की बात करें तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उगता है। यानी अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले उगता है। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न है बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देख रहे हो कि प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया, अन्न का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? अन्न का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो अन्न का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों? पंजाब को कहा जाता है। ये जो दोस्तों प्रश्न है रेलवे ग्रुप डी 2019 में पूछा गया है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न पूछा क्या गया जरा देखिए। प्रश्न में पूछा गया, झीलों यानी झीलें अधिकतम किस राज्य में पाई जाती है? झील की बात किया गया, सबसे ज्यादा झील किस राज्य में पाई जाती है वो बताना है आपको। तो सबसे ज्यादा झील की बात करें, सबसे अधिक झील की बात करें तो जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। ये जो प्रश्न है बिहार टीचर 2023 में पूछा गया। दोस्तों अगला प्रश्न रहा हमारा ये। अगला प्रश्न क्या है जरा देखिए। प्रश्न में पूछा गया, नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन से राज्य मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन से राज्य मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन से राज्य मिलते हैं? तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। ये तीन राज्य जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। फिर से समझिए, कौन से राज्य मिलते हैं? तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में ये तीनों राज्य क्या हो। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न है बिहार एसएससी इंटर लेवल 2014 में पूछा गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न जैसा कि देख रहे होंगे, प्रश्न में पूछा गया, त्रिवेणी नहर किस राज्य में है? त्रिवेणी नहर किस राज्य में है? त्रिवेणी नहर किस राज्य में? त्रिवेणी नहर की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में। कौन से राज्य में है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में ये त्रिवेणी नहर है। ठीक है, ये प्रश्न है बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का। दोस्तों अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना के बारे में आपसे पूछा गया। तो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? तो 1872 में। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। ये दोस्तों प्रश्न है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा ये, जैसा कि आप देख रहे होंगे। प्रश्न में क्या पूछा गया जरा देखिए। प्रश्न है आपसे, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? पूछा गया कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो भारत की पहली जल विद्युत परियोजना के बारे में से पूछा गया है। तो भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो शिवसमुद्रम है। कौन सी है?
कौन सी जल विद्युत परियोजना है दोस्तों? तो सीवस मुद्रम है। ये भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है। ये जो कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। ठीक है। ये जो प्रश्न है बिहार दरोगा के एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न में क्या पूछा गया जरा देखिए। प्रश्न है बालघाट की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? बालघाट की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? बालघाट की पहाड़ियों की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। बालघाट की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये जो दोस्तों प्रश्न है ये SSC CHSL 2016 में पूछा गया। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा रही है जैसे कि आप देख रहे होंगे। प्रश्न में पूछा गया भारत में सबसे लंबा तट रेखा किस राज्य की है? भारत में सबसे लंबा तट रेखा पूछा गया है किस राज्य की है? तो वो कौन सा राज्य हो गया जरा देखिए। उस राज्य का नाम है गुजरात। ठीक है दोस्तों, कौन सा राज्य हो गया? गुजरात। ये जो प्रश्न है RR रेलवे NTPC 2019 में पूछा गया। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया अंडमान द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? अंडमान द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? अंडमान द्वीप समूह की बात करें तो कौन से सागर में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अंडमान द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये जो प्रश्न है BPSC के एग्जाम में 2019 में पूछा गया। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे होंगे। प्रश्न में पूछा गया भारत के किस राज्य को गार्डन ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है? भारत को कौन सा राज्य है जिसको गार्डन ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? कौन से राज्य को कहा जाता है? तो केरल। ठीक है दोस्तों, कौन से राज्य को कहा जाता है? केरल को। भारत के कौन से राज्य को गार्डन ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। ये बिहार टीचर भर्ती 2024 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे होंगे। प्रश्न में पूछा गया मेकांग नदी किन देशों में बहती है? मेकांग नदी किन देशों में बहती है? तो मेकांग नदी की बात करें तो ये चीन, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया, वियतनाम, ये सभी देशों में बहती है। कौन सी नदी? मेकांग नदी। ठीक है दोस्तों, फिर से याद कर लीजिए। मेकांग नदी कौन से देशों में बहती है? तो चीन, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है, ये 5 देश में मेकांग नदी क्या होती है? बहती है। दोस्तों ये जो प्रश्न था BPSC ज्योग्राफी ऑप्शन 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जैसा देख रहे हो, प्रश्न है सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सौर ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो भारत का अग्रणी राज्य राजस्थान हो गया। कौन सा राज्य हो गया दोस्तों? तो राजस्थान। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। ये जो प्रश्न है बिहार SSC 2023 में पूछा गया। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न है सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? सिंधु नदी के उद्गम की बात करें तो मानसरोवर झील के पास है। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? तो मानसरोवर झील के पास है, जो कि तिब्बत में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न है BPSC प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा रहा ये। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि मैं अपने चैनल पे सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जिसमें मैं सभी सब्जेक्ट के थ्योरी को लेकर करवा रहा हूँ, टॉपिक वाइज भी करवा रहा हूँ। समझ रहे हैं? MCQs उसके करवा रहा हूँ। हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसके MCQs को करवा रहा हूँ। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर और जो MCQs है उसको भी मैं करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं सभी एग्जाम को टारगेट करके भी करवा रहा हूँ, स्पेशली एग्जाम को भी टारगेट करके करवा रहा हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको पता चले, अनुभव हो कि हाँ वहाँ पढ़े थे, वहाँ से रिविजन किए थे, वहाँ से देखे थे, तो हमको ये सब चीज़ें आ रही है और एग्जाम में बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न क्या है जरा देखिए। प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक तांबे के उत्पादन की बात करें तो कौन से राज्य में होता है सबसे अधिक? तो उस राज्य का नाम है राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान। भारत में तांबे का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो राजस्थान। ये जो दोस्तों प्रश्न है रेलवे ग्रुप D 2018 में पूछा गया। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न है पलघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? पलघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो पलघाट दर्रा की बात करें तो केरल और तमिलनाडु जो राज्य है, इन दोनों राज्यों को ये दर्रा जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न था बिहार पुलिस 2019 में पूछा गया था। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न में पूछा गया
कोयल, सोन और दामोदर नदियाँ किन क्षेत्र से निकलती है? ठीक है दोस्तों, पूछा गया कोयल, क्षेत्र, सोन और दामोदर नदियाँ, ये नदियों के नाम है कोयल, सोन और दामोदर। ये नदियाँ किन क्षेत्र से निकलती है, ये पूछा गया आपसे। तो ये कौन से क्षेत्र से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार के जो क्षेत्र है वहाँ से ये नदियाँ निकलती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है बिहार एसएससी के एग्जाम 2015 में हुआ था, उसमें पूछा गया है। अगर आप बात करें प्रश्न की, तो प्रश्न हमारा रहा ये, जैसा कि आप देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया आपसे, भारत के किस राज्य में नदियाँ उल्टी दिशा में बहती है? ठीक है दोस्तों, पूछा गया भारत के किस राज्य में नदियाँ उल्टी दिशा में बहती है। उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पे नदियाँ उल्टी दिशा में क्या करती है, उल्टी दिशा में बहती है। तो वो राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में नदियाँ क्या रहती है? उल्टी दिशा में बहती है। ये जो प्रश्न था बिहार टीचर भर्ती 2023 में पूछा गया है। दोस्तों मैंने ये सेट 3 था जिसमें 20 प्रश्न थे, मैंने इस सेट को करवा दिया। इसके बाद मैं सेट 4 को करवाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। मैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों को बता दूं, तो मैं इस चैनल पे सभी की भलाई के लिए मैं जो कि एग्जाम्स बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे प्रश्नों को लेकर बता रहा हूँ। साथ ही साथ हर एक टॉपिक का मैं थ्योरी क्लास, उसके साथ साथ एमसीक्यूज भी करवा रहा हूँ, जिससे कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो उसके लिए बेनिफिट साबित हो। तो दोस्तों मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को, और लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।